टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा, ये साइंस की दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। इस वीडियो में आपको टाइम ट्रैवल के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। इस वीडियो के बाद श्योरली आपका टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स एक्सप्लोर टाइम ट्रैवल। ज्यादातर लोगों का ये मानना है टाइम ट्रैवल ट्रू नहीं है, ये तो सिर्फ साइंस फिक्शन ही है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें साइंस फिक्शन होती हैं पर कुछ चीजें रियल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती हैं। उसे हम साइंटिफिकली प्रूवन कहते हैं, पर कुछ चीजें थ्योरेटिकली प्रूव्ड होती हैं मैथ्स के जरिए। उसे हम थ्योरेटिकली प्रूव्ड कहते हैं। और जो ये टाइम ट्रैवल की बात है, ये साइंटिफिकली तो नहीं लेकिन थ्योरेटिकली प्रूव्ड है। आइंस्टाइन और बाकी साइंटिस्ट की थ्योरीज टाइम ट्रैवल को अलाउ करती है और ये कारण जिससे ये विवादास्पद टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि टाइम ट्रैवल वाली जो ये बात है, इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी बेस्ड है और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टाइम ट्रैवल को प्रूव करती है। और लेकिन ये जो टाइम ट्रैवल है ये बहुत कम सेकंड्स यानी नैनो सेकंड्स के लिए ही है। ये कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, पर हमें ये पता चलता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है। अक्टूबर 1971 और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हेवल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें एस्ट्रोनॉट रिचर्ड किलिंग ने 4 एटॉमिक ब्लॉक को लेकर उड़ान भरा और उन्होंने पूरी धरती का 2 चक्कर लगाया। और चक्कर लगाने के बाद जब उन्होंने लैंड किया तो उन्होंने दोनों क्लॉक यानी जो क्लॉक उन्होंने अपने साथ प्लेन में लिया था और जो क्लॉक उनके घर पे रखा हुआ था, उन दोनों का समय को मैच किया। तो एक अमेजिंग बात पता चली कि ऑब्जर्वेटरी के क्लॉक से कुछ सेकंड आगे था। मतलब उड़ान करने से पहले अगर दोनों क्लॉक का समय 4:10 है और 10 करोड़ और 10 लाख नैनो सेकंड था, और अब 4 घंटे के बाद आए तो अब उनकी घड़ी का समय 8:10 और 10 करोड़ और 10 लाख नैनो सेकंड्स होने चाहिए थे। लेकिन उनके घड़ी का समय 10 लाख नैनो सेकंड्स पीछे था, यानी उनके घड़ी में 8:10 और 10 करोड़ सेकंड्स बज रहा था। अब आप बोलोगे इतने से क्या फर्क पड़ता है, शायद वो घड़ी ही खराब होगी। तो मैं बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट कोई जनरल क्लॉक से नहीं बल्कि एक एटॉमिक क्लॉक से की गई थी। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में एटॉमिक क्लॉक से ज्यादा कोई सटीक नहीं है। ये सेकंड के करोड़वें भाग को भी नापती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ कि धरती पर एक जगह रखी क्लॉक उस प्लेन के क्लॉक से ज्यादा तेज थी। इसका मतलब क्या है? धरती वाली क्लॉक तेज हुई या प्लेन वाली क्लॉक स्लो हुई? तो एक्चुअली प्लेन वाली क्लॉक स्लो है। और इन टर्न इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कोई भी चीज जितनी तेजी से चलेगी उसके लिए टाइम उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही धीरे हो जाएगा। ये इतिहास मात्र प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है जो समय यात्रा को प्रूव करता है। तो इसे हमें ये पता चलता है जब हम किसी भी बस या कार से ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए समय यानी टाइम स्लो हो जाता है। उसके मुकाबले जब आप अपने घर पर बैठे रहते हो, ये बात आपको सुनने में अजीब तो लगेगी, बट ये ट्रू है। तो अगर हमें फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना है तो हम ये कर सकते हैं, पर आप बोलोगे कि हम कुछ मिली सेकेंड्स आगे ट्रैवल करके क्या करेंगे? मान लो आपको 5 इयर्स फ्यूचर में जाना है, तो आपको बहुत तेज स्पीड से आपको ट्रैवल करना होगा। और बिल्कुल यही बात
स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था, होता ये है ना, अगर आप लाइट के स्पीड से ट्रैवल करोगे तो आपके लिए समय बहुत स्लो हो जाएगा। उसके कंपेयर में जब आप धरती में हैं, मान लो आप किसी स्पेसशिप में लाइट के स्पीड से करीब 3 साल ट्रैवल करोगे तो धरती पे 900 साल बीत गए होंगे। अब आप बोलोगे, यार ऐसे ही बता दिया 3 साल ट्रैवल करोगे तो 900 साल बीत जाएंगे, इसका कोई एग्जैक्ट रेशियो होगा ना? तो हाँ, इसका भी एक एग्जैक्ट रेशियो है और आप इसे विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हो। तो इसी तरह आप भविष्य में ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन इसकी कई सारी लिमिटेशंस भी हैं। अगर आप एक बार फ्यूचर में चल गए तो आपको वापस कभी नहीं आ पाओगे। तो ये बात थ्योरेटिकली ही क्यों है, प्रैक्टिकली क्यों नहीं? क्योंकि लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम कोई मशीन ऐसी बना भी लें जो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाएगी, तो उसे ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हम नहीं दे पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, टाइम ट्रैवल टू फ्यूचर इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। चलो, हमने टाइम ट्रैवल टू फ्यूचर की बात कर ली, अब हम टाइम ट्रैवल टू पास्ट की बात भी कर लेते हैं। तो पास्ट में जाने के लिए आपको कोई लाइट के स्पीड से ट्रैवल नहीं करना है। पास्ट में जाना तो फ्यूचर में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये कहती है, मान लो आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को ही मार दोगे तो आप कहाँ से आओगे? मतलब आप जन्म ही नहीं लोगे तो आप अपने दादाजी को कैसे मारोगे? समझ रहे हो? ये बात बहुत कंफ्यूजिंग बात है। तो कोई लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल टू पास्ट ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि ये भी पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है वर्म होल से। वर्म होल क्या आप एक टनल जैसा मान सकते हो जो 2 अलग अलग डायमेंशंस को जोड़ देती है। पर ये बहुत ही अनथ्योरेटिकली है, क्योंकि आज तक किसी ने भी एक भी वर्म होल को देखा नहीं है। ये एक मिस्ट्री है, ये बस एक मैथमेटिकली प्रूवन है। टाइम ट्रैवल करने का जो तरीका है वो टाइम मशीन से ही है। ज़्यादातर लोग टाइम मशीन से ही टाइम ट्रैवल करना में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं। तो टाइम मशीन तो बड़ा ही साइंस फिक्शन हो जाएगा। और इसे चलाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो एक स्पेशल टाइप की एनर्जी होगी, जिसे हम डार्क एनर्जी भी बोलते हैं या नेगेटिव एनर्जी भी बोलते हैं। और ये भी थ्योरेटिकली ही है और इसका फॉर्मूला भी किसी के पास नहीं है। तो अभी के लिए तो हम बस इतना ही होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।